पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने इस पाठ का एक भाग पढ़ा, वो था जैव। अब हम इसी का दूसरा भाग समष्टियां पढ़ेंगे। समष्टियों का मतलब है पॉपुलेशन, जनसंख्या। उस क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनके बारे में। तो समष्टि क्या है? एक ही प्रकार के जीव जब एक निश्चित वातावरण में, निश्चित पर्यावरण में रहते हैं और उसमें अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं, उस कम्युनिटी को समष्टि कहा जाता है। जो संघर्ष करते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो जगह के लिए हो सकता है, खाने की वस्तुओं के लिए हो सकता है, स्थान के लिए हो सकता है, रहन सहन के लिए हो सकता है, और जो उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए हो सकता है। आप देखते हैं कि जब एक ही घर में 4-6 बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको उस घर में रहने के लिए जगह कम पड़नी शुरू हो जाती है, और वो बंटवारा यदि उसका कर दिया जाए, फैलाव ना हो, बंटवारा हो जाए, तो बहुत छोटी छोटी सी जगह सबको मिलती है। जमीन के स्थान के आधार पर हो गया। उसी तरह से खाने की बात है। जब एक ही परिवार में 2 सदस्य हैं, 1 किलो सामान उनके लिए आता है, खाने की राशन उनका वो 10 दिन चलता है। लेकिन यदि 6 और बच्चे उसमें जुड़ जाएं और 8 लोग हो जाएं, तो मैं समझता हूँ जो 10 दिन राशन चलता था वो केवल 1 दिन चलेगा। तो इसी प्रकार से इन जीवों के बीच में आपसी वस्तुओं के लिए संघर्ष होता है। ऐसे सभी जीव जो एक ही वातावरण में, एक ही जगह, एक ही कंडीशन में रहते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए आपस में जनन करते हैं, अपनी संतति को बनाए रखते हैं, उस सभी को मिलाकर के हम उसे समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पारिस्थितिक आनुवंशिकी और विकास पर आधारित होती है। जो एनवायरनमेंट या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो पर्यावरण है, वो विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विकास और आनुवंशिकता, उन पर निर्भर करती है। समष्टि के 5 प्रमुख लक्षण हैं जिन पे कहा जाए कि समष्टि टिकी हुई है, या समष्टि को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वो 5 बिंदु बहुत आवश्यक डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। उनमें पहला है समष्टि का आकार या घनत्व। समष्टि का आकार या घनत्व। आकार क्या है भाई? कोई भी जीव जहाँ जितने उस क्षेत्र तक रहता है वो उसका आकार कहलाता है। जैसे आप देश में देखते हैं कि छोटी छोटी गांव की संरचना है, तो छोटा सा गांव, वो जो एक जैसे जीव उसमें रह रहे हैं, एक जैसे लोग उसमें रह रहे हैं, उनके लिए वो उस छोटे से गांव, वो उसका आकार है, उनकी समष्टि का आकार है। वहीं वाइड आकार उनका देखा जाए तो देश, पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि वो पूरे विश्व में धरती पे हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं, तो वो उनका पूरा क्षेत्र भी उसको आकार को निर्धारित करता है। दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं एक निश्चित पार्टिकुलर एरिया में जितनी जनसंख्या पाई जाती है, पर कैपिटा जिसे हम कहते हैं, उसे उसका घनत्व कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है साइज, डेंसिटी और पॉपुलेशन के बाद दूसरा परिक्षेपण, डिस्पर्सन। परिक्षेपण क्या है? परिक्षेपण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, अर्थात समष्टि के सदस्यों का एक दूसरे के साथ स्थान संबंधित पद्धति है जो 3 प्रकार की होती है। उसमें नियमित परिक्षेपण, अनियमित परिक्षेपण और गुच्छा परिक्षेपण। नियमित परिक्षेपण जब सदस्य एक निश्चित दूरी बनाकर के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा घर, उनके बीच में गैप नियत हो, इस प्रकार की स्थिति को हम नियमित प्रक्षेपण कहते हैं। अनियमित प्रक्षेपण कोई भी कहीं भी रह सकता है। एक घर बना हुआ है, उसी के एक कोने पे किसी ने दूसरा बना लिया, दूसरे कोने पे दूसरा झोपड़ी डाल ली, तीसरे कोने पे अपना झोपड़ी डाल ली, उसे हम अनियमित प्रक्षेपण कहते हैं। और गुच्छन प्रक्षेपण, जहाँ समूह में इकट्ठे रूप में जीव रहते हैं, समूह के रूप में, उसे हम गुच्छन प्रक्षेपण या क्लम्प्ड डिस्पर्शन कहते हैं। तीसरी बात इसमें आती है लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि वो बराबर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। वहाँ जितनी मादाएं हैं, अर्थात जितनी फीमेल हैं, उतने ही मेल होने चाहिए। ±10% में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि आती है तो बड़ी ही बहुत ज़बरदस्त दिक्कत रहती है, क्योंकि
फिर असंतुलन हो जाता है। असंतुलन में अपराध बढ़ते हैं, चाहे वो महिला ज़्यादा हो जाए, पुरुष कम हो जाए, चाहे महिला कम हो जाए, पुरुष ज़्यादा हो जाए उसमें। चौथा इसमें पॉइंट है आयु संरचना या आयु वितरण, अर्थात एज स्ट्रक्चर और एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी समष्टि में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की हम, जैसा कि पॉपुलेशन, जब कभी जनसंख्या सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो आपने देखा होगा वो एक लेवल बना लेते हैं, 1 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 24 से 34 वर्ष, 34 से 50 वर्ष, तो ये लेवल बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार का आयु लेवल हम समष्टि में भी रखते हैं और उसी के अनुसार उसकी गणना करते हैं कि इस लेवल के कितने बच्चे, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं हैं, कितने जीव उस लेवल के हैं। बोर्डेन तथा हैमर ने 1958 में आयु वितरण को 3 समूह में विभाजित किया था। पूर्व परजननी समूह, दूसरा प्रजननी समूह और तीसरा पश्च प्रजननी समूह। अर्थात प्रजनन से पहले क्या स्थिति है, प्रजनन के बाद क्या स्थिति है और प्रजनन के समय क्या स्थिति है। यानी जब कोई परिवार समष्टि में रह रहे हैं, 20 लड़कों की 20 बच्चों की शादी हुई, 20 लड़कियों की शादी हुई, वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई, वो दूसरी जगह से आ गई, उनके कितना बच्चे पैदा हुए साल भर में, 10 साल में, 5 साल में, उसके आधार पर उनकी 3 कंडीशन बनी, प्रजनन से पूर्व, प्रजनन कंडीशन और प्रजनन के बाद की कंडीशन। प्रजनन के बाद की कंडीशन में आपने देखा होगा प्राय ऐसा होता है कि परिवार गांव क्षेत्र में बच्चे तो 10 पैदा हुए 1 महीने में, लेकिन धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 साल के बाद वो 5 या 4 रह जाते हैं, कुछ बीमारी से नष्ट हो जाते हैं, कुछ दूसरे कारणों से मृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बोर्डेन तथा हैमर ने संरचना दी थी, वो ये 3 प्रकार की संरचना उसने बताई थी कि पूर्व प्रजननी संरचना, प्रजननी संरचना और पश्च प्रजननी संरचना। इसी के आधार पर इनकी 3 संरचनाएं भी बनती हैं। त्रिभुजाकार, जिसमें बेस बड़ा हो और ऊपर जो हाइट है वो छोटी होती चली जाए। घंटाकार, घंटाकार में आपने देखा होगा नीचे घंटा चौड़ा होता है, फिर संकुचित हो जाता है, फिर चौड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती है। और तीसरी स्ट्रक्चर्स कुंभाकार, यानी प्रारंभ में छोटी अवस्था, बीच में बहुत बड़ी होगी और बाद में फिर घटती हुई दिखाई गई है मुंह के रूप में। तो कुंभ के आकार की 3 प्रकार की संरचना, आकार के आधार पर भी त्रिभुजाकार, घंटाकार और जो कुंभ के आकार की अर्थात घड़े के आकार की। 5वां और महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें जो डिस्कस करेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर, अर्थात नेटिलिटी, जन्म दर को कहते हैं नेटिलिटी और मृत्यु दर को कहते हैं मोर्टेलिटी। यानी किसी भी समष्टि में जितने बच्चे पर 1000 पैदा होते हैं उसकी रेशो निकाल करके उसे हम जन्म दर कहते हैं, जबकि वहीं मृत्यु दर भी इसी तरह से काउंट की जाती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर में पॉजिटिवली इंक्रीजमेंट होता है, अर्थात मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जन्म दर कम रहती है, तो पॉपुलेशन प्राय घटती चली जाती है। जब जन्म दर अधिक हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि के जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने डिस्कस किए। आधी मिनट की रेडियो। इस तरह से समष्टि की वृद्धि और समष्टि का घटना, डिक्रीजमेंट हम देख सकते हैं। प्राय समष्टि की वृद्धि के लिए जो 4 मुख्य बिंदु हैं उनमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन और अप्रवासन या उत्प्रवासन उसमें होता है। तो ये सभी क्रियाएं समष्टि को बढ़ाने में और घटाने में उत्तरदायी होती हैं। समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं, इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, प्राय 3 नंबर का आता है समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। इंटरेक्शन, आपसी इंटरेक्शन, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।